जी वेलकम बैक। और आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है, मैं यहाँ पे कमेंट्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए। कमेंट्स कर दिए हैं जी। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो आपके पास होता है प्लस प्लस, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल आपके पास होता है माइनस माइनस। ये दो तरह के ऑपरेटर्स हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पर इसकी दो टाइप्स हैं, दोनों की दो टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट की फर्स्ट टाइप आपके पास है पोस्ट इंक्रीमेंट, और दूसरी टाइप आपके पास है प्री इंक्रीमेंट। सेम फॉर द डिक्रीमेंट, इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक पोस्ट है और एक प्री है। अब पोस्ट क्या होता है और प्री क्या होता है, इनको हम नीचे आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं। यहां पर लेट करें कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है इन टाइप का, और वो है सी, और इनिशियली हम कह रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो कर दो 5। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इस यहाँ पे हम करते हैं सी आउट, और सी आउट सी करते हैं, और यहाँ पे इसको एंड ऑफ लाइन भी कर देते हैं। तो अब जब इसको हमने F11 किया, और F11 करने के बाद आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इसकी आएगी 5। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बेहतर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पर C है वो इक्वल टू है किसके, C की जो भी वैल्यू हो जाएगी। तो F11 करते तो अब C इक्वल टू C की जो भी वैल्यू आपके पास होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना चाहता हूं। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने के करना चाहता हूं, 1 का, कि ये अगर 5 है तो ये 6 हो जाए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं जी सी, डिक्लेयर तो पहले किया हुआ है। अगर इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना है तो हमने थोड़ी देर पिछले कुछ हमने वीडियोस देखी थी, उन वीडियोस के अंदर आपने ये देखा होगा कि हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर किया था, और फिर उसके बाद हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किया था, और उसके अंदर हमने क्या लिखा था कि C की जो भी वैल्यू है उसके अंदर प्लस कर दो क्या 1 को, और यहाँ पे इक्वल लगा दिया था हमने। ठीक है, कि C की जो भी वैल्यू है उसके अंदर ये चीज प्लस करके उसी के अंदर स्टोर कर दो। इसको पढ़ते कहते हैं C प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, C की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे पहले C की वैल्यू जो है वो आएगी 5, और फिर C की वैल्यू आएगी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो चीज है, ये वाली लाइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक दूसरा तरीका, एक तरीका तो हमने ये देखा था ना कि जो C, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि C जो है वो इक्वल टू है C की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 1 के। ये लाइन स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्वल है। आप तीसरी स्टेटमेंट देखें वो भी इक्वल है। वो क्या है, आप सिंपल C प्लस प्लस कर दें। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे मैंने किया F11, तो आप देखिएगा बिल्कुल रिजल्ट सेम आएगा, पहले 5 आएगा और फिर आपके पास 6 आ जाएगा। तो अभी आप अगर गौर से यहाँ पर देखें तो मैंने ये जो प्लस प्लस है ये बाद में किया है, ये जो C है इसके बाद प्लस प्लस लिखा है, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर यही प्लस प्लस में ऐसे करूं, ये देखिएगा कि प्लस प्लस में पहले कर दूं और C यहां पर लिख दूं, तो ये है प्री इंक्रीमेंट। अब F11 करते हैं और जरा आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो आउटपुट इसकी भी 5 और 6 ही है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसका मतलब समझ लें, पोस्ट का और प्री का मतलब समझ लें। ज्यादातर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही यूज होता है। तो आप इसका मतलब ये है, मैं इसको वापस लेके जा रहा हूं और इसका कमेंट खत्म कर, सॉरी 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि पहले C को यूज कर लो और फिर उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब ये है कि C को इस्तेमाल करने से पहले उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करो और बाद में C को आप यूज करो।
ठीक है, ये है पोस्ट एंड प्री। अब इन दोनों की हम एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे इसको रिमूव कर रहा हूँ और ऊपर आपको सिर्फ ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं उनका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब ये प्री और पोस्ट वाला जो चक्कर है इसके अंदर, अच्छा हाँ, अब हम चले खैर, तो इधर मैं आपको पहले माइनस के साथ कराने लगा था लेकिन उसको छोड़ देते हैं। हम अब इसका पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट की जो एग्जांपल्स हैं उनको अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑपरेटर बनाना, इसको अब मैं ज़रा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इतनी चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप, मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो एक और वेरिएबल, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल एक और है वो आर, ठीक है, रिजल्ट के लिए। देखें जी, अब मैं यहाँ पर सी की वैल्यू सिंपल प्रिंट हो जाएगी, जो भी होगी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कमेंट में, वो हो जाएगी यहाँ पर आपके पास 5। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो आर है वो इक्वल टू किसके है, सी प्लस प्लस के। ठीक है, आर इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, बल्कि आप इसको भी छोड़ दें, इससे भी एक अच्छी एग्जांपल है, आप यही सी आउट यहां पर करें। ठीक है, और यहां पे आप लिख दें सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी 6। F11 करते हैं ज़रा, F11 करने के बाद देखिएगा 5 और 6, सॉरी 5। हाँ, अब देखें हुआ क्या है, C की वैल्यू 5 थी, वो प्रिंट होगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि पहले C को C आउट कर दो, ये C आउट हो रहा है ना, ये इंस्ट्रक्शन चलती आ रही, कहता है पहले C को C आउट कर दो और उसके बाद उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करें। तो अब पहले उसकी वैल्यू 5 है, तो इंक्रीमेंट करने से पहले C को प्रिंट करा तो 5 ही आया। अब इस चीज को दोबारा मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ। अब हुआ क्या है, ये 6 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या था 5, इस R को खत्म कर रहा हूँ कंफ्यूजन बचने के लिए। यहाँ पे C इज इक्वल टू है 5, सी आउट C किया तो 5 आ गया। यहाँ पर हमने फिर C आउट C किया, लेकिन हमने कहा C को पहले प्रिंट कर दो और उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो। उसने कहा ठीक है, उसने C को प्रिंट किया जो कि 5 था और उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब अगली लाइन के अंदर जब हम सिंपल C को प्रिंट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कहता है ये इज इक्वल टू 6 है। F11 करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर पहले 5 आएगा और देन एंड पे देखे तीसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पर 6 मौजूद है। ये आपके पास एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स पोस्ट इंक्रीमेंट की। अब प्री इंक्रीमेंट क्या है, प्री इंक्रीमेंट देखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि ये है, बल्कि इसको मैं यहीं पे इसके बाद इधर यहाँ पर एक एग्जांपल ना इकट्ठी कर लेते हैं। ये 2 लाइन जो है ना, ये 2 लाइन इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे स्पेस पे दे देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर भी एक स्पेस दे देता हूँ, ये इंक्रीमेंट। और अब यहाँ पर देखिएगा इधर क्या हो रहा है, वो कहता है आते जाएं और पहले इंक्रीमेंट कर दें C को। ठीक है, पहले C के अंदर इंक्रीमेंट करें और फिर C को प्रिंट करें। तो C की वैल्यू अगर ऊपर से आप देखते हैं तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे C पहले प्रिंट हुआ और वो 5 आ गया और उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया। जब इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू 6 होगी और नेक्स्ट लाइन में जब आपने C को प्रिंट किया तो वो 6 आ गया। तो इसका मतलब अभी तक हमारे पास इस लाइन तक C की वैल्यू क्या है, वो है 6। यहाँ पर जब अब हम आए तो हमने कहा C आउट कर दो किसको, C इस चीज को, और फिर क्या करो, पहले ये इंस्ट्रक्शन आई कि इंक्रीमेंट करो किस में, C के अंदर, और फिर C को प्रिंट कर दो। तो C की वैल्यू तो 6 थी, तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट किया है और फिर उसको प्रिंट किया, तो इसका मतलब है यहाँ पर C की वैल्यू अब हो चुकी 7। ठीक है, और जब यहाँ पे हम C को प्रिंट करेंगे तो वो भी आपके पास 7 प्रिंट हो जाएगा। F11 करते हैं तो आप देखें कि पहले आपके पास 2 दफ़ा 5 आएगा, फिर आपके पास देखें 6 हो गया, फिर 7 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास सारी स्टोरी थी पोस्ट इंक्रीमेंट की और प्री इंक्रीमेंट की। अब इसके ऑपोजिट चलते हैं। ऑपोजिट क्या है, अब डिक्रीमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं कि पहले C को प्रिंट करो, उसने 5 को प्रिंट कर दिया। फिर हम कहते हैं अब पहले C को प्रिंट कर दो जो कि 5 है, और उसके बाद उसके अंदर 1 का डिक्रीमेंट कर दो, माइनस कर दो 1 को। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा 5 और यहाँ पर आपके पास आना चाहिए 4। ठीक है, फिर इसको मैं इन दोनों को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि इतनी चीज़ एक दफ़ा देख लें।
कि 5 5 और 4 आंसर आना चाहिए। F11 किया तो आप देखिएगा कि अभी आपका जो आउटपुट शो होगी वो 5 5 एंड 4 ही आई है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट प्री डिक्रीमेंट की तरफ। हम कहते हैं कि पहले डिक्रीमेंट करो और फिर सी को प्रिंट करो। तो सी की वैल्यू 4 थी, उसके अंदर पहले 1 का डिक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 3, और इसको अगर मैं ख़त्म करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 ही आनी चाहिए, क्योंकि अब सी की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो F11 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 5 4 एंड देन आपके पास 3 3 आएगा, 5 5 4 3 3। तो ये आपके पास था जी इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।